ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब पूरे घर की किस्मत एक ही रात में पलट जाती है। जब अहाना एक ऐसा फैसला लेती है जो देखने में गलत लगता है, लेकिन उसी में सबकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद छुपी होती है। क्योंकि जिस घर में कभी रिश्तों की नींव भरोसे और प्रेम पर टिकी थी, वहां अब साजिश, धोखे और डर की परछाइयां मंडरा रही थी। पोल्टू की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसका दिल हर धड़कन के साथ उसे याद दिला रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने अपनी सीधी साधी भोली और सच्ची पत्नी पारो को तलाक देकर उस औरत पर भरोसा किया जो पुजारिन के नकाब के पीछे एक खतरनाक शिकारी बनकर छुपी बैठी थी। अहाना ये सब बहुत पहले समझ चुकी थी। उसने पुजारिन की आंखों में छल, आवाज़ में जहर और इरादों में मौत की बू सूंघ ली थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कानून ने पारो और पोल्टू को अलग कर दिया था। और यहीं से अहाना के दिल में एक तूफान उठा। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ तब शांत हो सकता था जब टूटे रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। रात का सन्नाटा गवाह बना जब अहाना ने चुपचाप पारो को तैयार किया। उसकी कांपती उंगलियों में हिम्मत भरी और उसे मंदिर के पीछे उस जगह ले गई जहां सिर्फ भगवान और सच्चाई मौजूद थे। दूसरी तरफ उसने पोल्टू को उसकी ही गलती का आईना दिखाया। उसे बताया कि ये सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि प्रायश्चित की लड़ाई है। मंत्रों की गूंज में जब अग्नि साक्षी बनी और पोल्टू ने फिर से पारो की मांग में सिंदूर भरा, तो वो सिंदूर सिर्फ एक शादी का नहीं बल्कि एक टूटे आत्मविश्वास के लौटने का प्रतीक बन गया। पारो की आंखों से बहते आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उस राहत के थे जो लंबे समय बाद किसी बेगुनाह को मिलती है। अहाना दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में आने वाले तूफान का अंदेशा भी, क्योंकि वो जानती थी कि सुबह होते ही इस फैसले की आग पूरे घर में फैलने वाली है। और वही हुआ। जैसे ही पिशमुनी के कानों तक ये खबर पहुंची, उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। जिस औरत ने हमेशा अपने उसूलों को पत्थर की लकीर माना था, उसे ये सब अपनी सत्ता और अहंकार पर सीधा हमला लगा। पारो की मांग में ताज़ा सिंदूर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी चीखों से घर की दीवारें कांप उठीं। आरोपों की बौछार में अहाना को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कहा गया कि उसने घर की मर्यादा मिट्टी में मिला दी, कि उसने अपनी मर्जी चलाकर खुद को मालकिन समझ लिया। पारो को ताने मारे गए, उसे पिछवाड़े से घुसाई औरत कहा गया। माहौल इतना जहरीला हो गया कि हर किसी को लगा आज अहाना का इस घर से निकलना तय है। लेकिन तभी कहानी ने एक और करवट ली। पोल्टू, जो अब तक शर्म और डर से चुप था, पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में ऐसी मजबूती थी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने सबके सामने सच उगल दिया। पुजारिन की ब्लैकमेलिंग, बंदूक की नोक, मौत का डर, सब कुछ। उसने रोते हुए स्वीकार किया कि वो भटक गया था, कि उसने पारो जैसी देवी को खो दिया था। और अगर अहाना ने वक्त पर कदम ना उठाया होता तो शायद आज वो जिंदा भी ना होता। इस कबूलनामे ने पिशमुनी को पल भर के लिए खामोश कर दिया, लेकिन अहंकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी घर में दुर्गा देवी की एंट्री हुई, शांत लेकिन ठोस। उन्होंने अहाना के कंधे पर हाथ रखा और वही एक स्पर्श पूरे दृश्य का रुख बदलने के लिए काफ़ी था। उन्होंने बड़े सलीके से याद दिलाया कि नियम अगर इंसान की जान से बड़े हो जाएं तो वे मर्यादा नहीं, जंजीर बन जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर एक अपराधी औरत इस घर की बहू बनती तो क्या वही मर्यादा होती। उन्होंने पिशमुली को आईना दिखाया कि एक माँ का फ़र्ज़ बेटे की जिद पूरी करना नहीं बल्कि उसे सही रास्ता दिखाना होता है, और ये फ़र्ज़ अहाना ने निभाया। दुर्गा देवी की बातों ने पूरे परिवार को अहाना के पक्ष में खड़ा कर दिया। पिशमुनी निरुत्तर थी। पारो डरते डरते अहाना के पास आई, उसके पैर छुए, लेकिन अहाना ने उसे गले लगाकर कहा कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शाम की आरती में जब पारो और पोल्टू ने साथ सिर झुकाया तो घर में एक नई ऊर्जा फैल गई। अहाना ने दूर से ये सब देखा और पहली बार खुलकर सांस ली। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा कि आज तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते कागज से नहीं, हिम्मत से बचते हैं। आने वाले दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। पिशमुनी की सख्ती धीरे धीरे नरमी में बदली। पारो का आत्मविश्वास लौटा। पोल्टू ने अपनी गलती को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बना लिया। और पुजारिन कानून के शिकंजे में फंसकर हमेशा के लिए इस घर से दूर हो गईं। इस पूरी कहानी ने ये साबित कर दिया कि उम्र में छोटी बहू अगर सही और गलत की समझ रखती हो तो वो पूरे परिवार की ढाल बन सकती है, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच के साथ खड़ा रहता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस ही असली धर्म है।